वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्लास 9 का आज हम प्रेशर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो 2020 में आईसीएसई में क्वेश्चन आया था। ठीक है, बोर्ड के क्वेश्चंस हम करेंगे चैप्टर 4 प्रेशर से। चलिए हम क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये प्रेशर के बारे में। ठीक है, सो क्वेश्चन इस तरह से है, द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ टू डाइवर्स ए एंड बी in river water at the depth h1 and h2 respectively from the water surface। ठीक है, टू डाइवर्स है यहाँ पर and they are at the depth h1 and h2, clearly it is understood h2 is more। ठीक है, which of the two divers a or b will experience more pressure by the water। ओके, तब इसका थ्योरी क्या है, सबसे पहले आपको थ्योरी समझना है। तो प्रेशर at depth in liquid is HdG। okay, so H is the depth and D is the density of liquid and G is the acceleration due to gravity। okay, तभी यहाँ से दोनों डाइवर्स के लिए हम G कांस्टेंट ले सकते हैं, डेंसिटी ऑफ वाटर कांस्टेंट है, ओनली H डिफरेंस है। तभी यहाँ पर क्या है, मोर H मोर प्रेशर है ना। सो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ। तभी यहाँ पर कौन सा डेप्थ ज़्यादा है, सो H2 इज ग्रेटर देन H1। तो B का डेप्थ ज़्यादा है, सो प्रेशर ऑफ B इज ग्रेटर देन प्रेशर फॉर A। सो B will experience more pressure। then your answer will be only first answer B। you have to write only B, nothing else। ठीक है, which of the two divers A और B? B, रीज़न भी नहीं पूछा है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ लिखना है। रीज़न नहीं पूछा है तो नहीं लिखना है। which divers A and B और B, so B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, टू डाइवर्स were later made to dive in a sea for the same depth they experience more pressure in sea water compared to that in the river water। why? अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है why it is so। they experience more pressure whatever they were experiencing in the river water here। अभी सेम डेप्थ, जैसे नाउ दिस वाटर इज चेंज टू सी वाटर, तभी कौन सा बोथ विल एक्सपीरियंस मोर फोर्स मोर प्रेशर। वाई? बिकॉज इसे प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। अभी हम देखते हैं वाटर इज चेंज्ड, द मीडियम इज चेंज, इट इज़ चेंज फ्रॉम रिवर टू रिवर वाटर है यहाँ पर, एंड दे आर चेंज टू now they are diving in sea water। so water change हो गया, water ये लेकिन sea water है। sea water का density ज़्यादा होता है because of presence of minerals and salts। okay, so अभी pressure depends on density। the density of sea water is more than that of river water, so that's why प्रेशर इन सी वाटर इज मोर। बस इतना ही आपको लिखना है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए 1 मार्क्स, इसके लिए 1 मार्क्स। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो आपको इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर में प्रेशर डिपेंड्स ऑन, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। 2 पॉइंट इसमें पूछा है लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर में। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चंस क्या है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईसीएसई में पूछा गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 7A। क्वेश्चन नंबर 7A में आया था। तो 7A में बताता है, नेम द प्रिंसिपल ऑफ अ हाइड्रोलिक मशीन। ओके, सो ये हाइड्रोलिक मशीन का प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो क्या है प्रिंसिपल, है ना। तो सबसे पहला होगा पास्कल्स लॉ। तो ये आंसर है 1 मार्क्स। अब यहाँ पर देखिए नेम द प्रिंसिपल, तो आपको सिर्फ पास्कल्स लॉ लिख देना।
स्टेट द प्रिंसिपल है ना, स्टेट द प्रिंसिपल बोलने से फिर पास्कल लॉ क्या है उसका स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, तो ये आप याद रखिएगा। ओके, सो हाइड्रोलिक मशीन्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। ओके, सेकेंड पार्ट है, देखिए pressure exerted on the smaller and larger piston of a hydraulic machine is 15 Pascal. Calculate the force exerted by it on a larger piston if its area is 4 meter square. Okay, so ये एक न्यूमेरिकल है, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, लेकिन इस तरह से दिया है, लग रहा है बहुत डिफ़िकल्ट है ना। तो सबसे पहले मैं एक समझा देता हूँ यहाँ पर पास्कल्स लॉ को। ये जो मशीन है ना, सो ये आप याद रख लीजिए। तो ये स्मॉलर पिस्टन, ये लार्जर पिस्टन। अभी इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। अभी क्या होता है, यहाँ से यदि हम फोर्स देते हैं, ठीक है, फोर्स यहाँ से देते हैं, सो फोर्स की वजह से यहाँ पर प्रेशर आएगा, ठीक है, तो वो है 15 पास्कल, वो पहले से दे दिया। So 15 Pascal, and that 15 Pascal pressure exerted here will be transmitted equally in every portion or throughout the liquid. तो यहाँ भी 15 Pascal होगा, तो वही बता रहा है। So smaller piston and larger piston of hydraulic machine is 15 Pascal. So everywhere pressure will be same because pressure exerted at any point and the confined liquid is transmitted equally to every part of the liquid. तो यहाँ भी 15 पास्कल प्रेशर होगा। अभी बताते हैं यहाँ पर फोर्स, अभी बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर अभी यहाँ पर फोर्स आएगा, तो वो फोर्स आपको निकालना। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला है प्रेशर इनटू एरिया। सो प्रेशर कितना है 15 पास्कल, एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, तो ये 16 पास्कल मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया 60 न्यूटन हो गया, ठीक है। फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन बिकॉज बोथ आर इन एसआई सिस्टम। तो आप हमेशा याद रखिए, जब भी वैल्यू पुट करेंगे ना, तो आपको सेम यूनिट में वैल्यू पुट करना पड़ेगा, ठीक है, जब भी कैलकुलेशन करेंगे। पास्कल इज इन एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो एसआई यूनिट, तो आपको कुछ चेंज नहीं करना है। सपोज इट इज़ गिवन इन सेंटीमीटर स्क्वायर, सो यू नीड टू चेंज। ओके, तो देखिए आसान से ये क्वेश्चन है। सो 3 मार्क्स का है, ये 1 मार्क्स का इस पास्कल लॉ लिखना है, और ये 2 मार्क्स का, ठीक है। और 2 मार्क्स मालूम है आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, तो यदि आप फार्मूला लिख के ये वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 15 पास्कल इंटू 4 मीटर स्क्वायर। आफ्टर राइटिंग द फार्मूला इफ़ यू पुट दिस वैल्यूज करेक्टली, देन हियर ओनली 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर ये सॉल्व करके विथ प्रॉपर यूनिट यहाँ पर 1 मार्क्स। तो इस तरह से चेकिंग होता है। तो आपको देखिए, जस्ट व्हेन यू पुट द वैल्यूज द फार्मूला, सब्स्टिट्यूट द करेक्ट वैल्यूज विद करेक्ट यूनिट, सो यू गेट 1 मार्क्स न्यूमेरिकल्स। तो ये आप इस तरह से स्कोरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, और एक क्वेश्चन आया है, उसको हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है। तो यहाँ पर 7B में ये क्वेश्चन आया था, ऑल्टीमीटर के बारे में था। ओके, ऑल्टीमीटर। सो ऑल्टीमीटर इज एन एनोरॉइड बैरोमीटर व्हिच मेक्स यूज ऑफ द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद द चेंज इन ऑल्टीट्यूड। ओके, हाउ डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज विद द इंक्रीज इन हाइट एबव सी लेवल। ठीक है, तो अभी जो ऑल्टीमीटर होता है, पहले समझ लेते हैं कुछ थ्योरी। ऑल्टीमीटर होता है ऑल्टीट्यूड मीटर। ओके, ऑल्टीट्यूड मीटर। सो अभी जैसे आप ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हाइट ऑफ अ प्लेस और हाइट ऑफ अ पॉइंट एबव सी लेवल। सो अभी कैसे नापेंगे हाइट, जैसे कोई हिल स्टेशन जाते हैं ना हम लोग, देयर वी सी सम डिस्प्ले, हाइट ऑफ ऑल्टीट्यूड ऑफ दिस प्लेस इज दिस मच फीट, दिस मीटर, ऐसा डिस्प्ले बोर्ड देखने को मिलता है। सो दैट इज मेजर्ड बाय अल्टीमीटर। कैसे? सो वी मेजर द प्रेशर एट अ प्लेस, एनेरॉइड बैरोमीटर। सो
बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ प्लेस, ठीक है। अभी प्रेशर कितना है वो मेजर करने के बाद वी कैन फाइंड द ऑल्टीट्यूड ऑफ दैट प्लेस, क्योंकि जो सी लेवल है ना, सी लेवल से हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम होते जाता है, ठीक है, तो कम होते जाता है। इसलिए अभी कितना प्रेशर है तो कितना हाइट होगा, तो प्रेशर के साथ हाइट रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए हम उससे ऑल्टीट्यूड भी नाप सकते हैं। एक्चुअली वी आर मेजरिंग प्रेशर एंड द pressure, measured pressure, we can estimate the height because pressure decreases with height or altitude compared to the sea level. Okay, so इसलिए इसको बोलते हैं altitude meter. अभी यही क्वेश्चन पूछता है कि how does the atmospheric pressure change when we go or with the increase in height above sea level. तो सी लेवल से जब हम ऊपर जाते हैं, देखो समझने की कोशिश करना, ये सी लेवल इज़ कंसिडर्ड द अर्थ सरफेस। अभी जैसे यहाँ पर हम ऊपर जाएंगे तो प्रेशर कम होते जाएगा, क्यों? बिकॉज सी सपोज दिस इज द एक्सटेंट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो अभी इस जगह पे सो ये डेप्थ सबसे ज़्यादा हो गया। अब जैसे इस जगह पे हम आएंगे, सो दिस डेप्थ यू हैव टू कंसिडर विच इज़ लेस, सो H2 इज़ लेस, सो प्रेशर विल बी लेस. So that's why atmospheric pressure decreases. और दो फैक्टर भी है, जैसे डेंसिटी कम हो जाता है ना। प्रेशर का फॉर्मूला क्या बताया, HdG. अभी H कम हो गया, D कम हो जाएगा एज वी गो अप, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेज, है ना, तो एक हो गया। फिर उसके बाद G भी कम हो जाता है। सो ये तीनों फैक्टर इफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर हमें सिर्फ हाइट के बारे में पूछा, तो आपको क्या लिखना है, डिक्रीजेस और द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन हाइट एबव द सी लेवल। कंप्लीट सेंटेंस आप लिख सकते हैं और सिर्फ डिक्रीजेस भी लिख सकते हैं। ओके, सेकेंड, इज द चेंज यूनिफॉर्म, इज़ द चेंज यूनिफॉर्म। अभी हमने बताया यूनिफॉर्म चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ग्राफ यदि हम ड्रॉ करते हैं ये H के साथ प्रेशर, तो ऐसा करके ये ग्राफ आता है, ठीक है। तो ये देखो प्रेशर हाइट बढ़ रहा है और प्रेशर कम रहा है, तो ये यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए कर्व्ड आता है। यदि यूनिफॉर्म चेंज होने से स्ट्रेट लाइन आएगा। ओके, सो ये हो गया नो। इज़ द चेंज यूनिफॉर्म, नो। सो इसका आंसर हो गया नो। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सी लेवल। तो इस जगह पे कितना है, सो इसमें आप याद रखिए 10⁵ पास्कल और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। सो ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अप्रोक्सीमेट बोला है तो आपको ये लिखना है। एक्चुअली 1.013 इंटू 10⁵ होता है, तो आप इतना भी लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएगा। या ऑलरेडी क्वेश्चन में भी अप्रोक्सीमेट बोला। ओके, इफ़ यू नो द वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, यू राइट, अदरवाइज 10⁵ दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, सो 10⁵ पास्कल आप लिख सकते हैं और 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको चैप्टर 4 में क्वेश्चन आया था। तो ये हो गया। तो आप देखिए वीडियो को अच्छे से, थ्योरी भी मैंने बता दिया, तो थ्योरी भी और न्यूमेरिकल दोनों टाइप के मिक्स्ड क्वेश्चंस, तो अच्छे से देखिए, आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू।